Hello viewers, welcome to RJ's Botany. I'm back with a new video on topic plant shell. On previous video we have discussed about the types of cell according to structural organization. Cells are of three types: prokaryotic cell, eukaryotic cell and mesokaryotic cell. Prokaryotic cell we have studied about the structure of cells of microorganisms, and in eukaryotic cell there are two types, that is plant cell and animal cell. Eukaryotic cell means the cell having true and well organized nucleus is called eukaryotic cell. So coming to the topic here, the cells present in the plant have a fixed shape due to presence of cell wall. सेल बाहर जोटा आउटर लेयर अच्छी आउटर वॉल अच्छी सेटा हला सेल वॉल. प्लांट शेल रे गोटे फिक्स सेफ दूची बिकॉज कहीं ना सेल वॉल प्रेजेंट अच्छी. Cell wall is made up of two substances, that is cellulose and hemicellulose. These are all carbohydrates. And the inner side cell wall encloses a fluid mass called protoplast or protoplasm. Cell wall टा cover होइछि गोटे fluid type रो substance सेटा हला protoplasm. बाहर टा हला cell wall, भीतर गोटे जो fluid टा रहला सेटा हला protoplasm. The outer zone of protoplast becomes thick and forms cell membrane. जो प्रोटोप्लास्ट अच्छी प्रोटोप्लास्ट जो भितर रहा तार आउटर साइडटा सेटा गोटे थिक लेयर रो फॉर्मेशन होची. तो से जो थिक लेयरटा है सेल मेम्ब्रेन और वी कैन कॉल इट एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन रे बाहर आउटर लेयरटा है सेल वॉल, ता तळ लेयरटा है सेल मेम्ब्रेन, भितर जते के स्पेस रहला सेटा है साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म भितर तमर न्यूक्लियस रहला, वैक्यूल अच्छे आ बाकी तमर सेल रो सेल ऑर्गेनेल सब प्रेजेंट अच्छी. देखो गोटे बड़ो वैक्यूल लास्ट सैफ वैक्यूल प्रेजेंट विच पुशेस द न्यूक्लियस टू द लैटरल साइड. लार्ज वैक्यूल गोटे प्रेजेंट अच्छे जो कौन कहे ना न्यूक्लियस को लैटरल साइड को टिके पेलिके रखी दूची. तो वैक्यूल काम कौन ना इट स्टोर्स वाटर एंड आउटर पार्ट ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट एंड द भीतरटा तार जोड़ा रहा सेटा सेल सैप. तो सेल वॉल नेक्स्ट तापर लेयर है सेल मेम्ब्रेन, भीतर टोटलटा है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म भीतर मैक्सिमम पोर्शन कवर ऑफ किए करिक रोचे ना सेटा है वैक्यूल. आ वैक्यूल को लेकिन आउ गोटे रहा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन कौन ना न्यूक्लियस. न्यूक्लियसटा है कौन हो जेहेतु वैक्यूलटा मैक्सिमम पोर्शन कवर ऑफ कर से फ्लूइड भितर से कौन कर टिके ठेली दौची, ठेलिकी न्यूक्लियस को गोटे साइड को नहीं जाऊँगी. सैफ वैक्यूल स्टोर्स वाटर. Plant cell contains all cell organelles except centrosome. Centrosome is a cell organelle present in animal. अब बाकी जिते कि सेल ऑर्गेनेल रहा जमती कि तुम क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम रोची, माइक्रोफिलामेंट्स रोची, डिक्टियोसोम रोची, यही सब जिते रहा ये सब है सेल ऑर्गेनेल. Golgi body is not well organized called dictyosome. Golgi apparatus की Golgi complex जोटा कहूँ सेटा ठीक से organized है कि नहीं, is not well organized in plant cell, so it is called as dictyosome. But in animal cell कौन था ना Golgi is well organized, so it is called as Golgi complex. And the most important point is here, the reserve food of plant cell is starch. The plant shell can synthesize all types of amino acids and vitamins. Plant shells are larger in size. The plant cell dah in comparison to animal cell, plant shell size dah bada larger, but in animal cell it is smaller. The amount of protoplasm is less. Number of mitochondria is less. Plant shell is divided by cell plate formation. Plant shell contain all cell organelles like mitochondria, ribosome, dictyosome, endoplasmic reticulum, etc. तो डायग्राम ये देख आउटर जोटा लेयर रहा है सेल वॉल, ता पर जोटा रहा सेल वॉल स्ट्रक्चर आम पछकू नेक्स्ट वीडियो पढ़ा. सेल वॉल अच्छे प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल. प्राइमरी सेकेंडरी मझे कौन रहा ना मिडल लामेला.
ता पर लेयरटा जोड़ा रही सेटा है भीतर जोड़ा रहा फ्लूइड मास टाइप सेटा है प्रोटोप्लाज्म थिक लेयर ऑफ प्रोटोप्लाज्म जोड़ा रहा सेटा है सेल मेम्ब्रेन भीतर जति लेयर रहा फ्लूइड टाइप सेटा प्रोटो सेल मेम्ब्रेन को छाड़ी के बाकी जोड़ा रहा सेटा है साइटोप्लाज्म भितर बहुत सारा गोटे आम डायग्रामेटिक देखी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लांट सेल सो ये डायग्रामेटिकली गोटे गोटे देखाई तुम सेल ऑर्गेनेल कौन कौन प्रेजेंट अच्छे बट एक्चुअली गोटे प्लांट सेल भितर गोटे गोटे प्रोटोप्लास्ट कि गोटे सॉरी गोटे क्लोरोप्लास्ट कि गोटे माइटोकॉन्ड्रिया कि गोटे राइबोसोम गोटे गोटे किसी ना नंबर्स ऑफ बहुत नंबर्स ऑफ अच्छी तो ये देख सेल मेम्ब्रेन भीतरटा है साइटोप्लाज्म गला तापर नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट तुम क्लोरोप्लास्ट जान इज कॉल्ड एज किचन हाउस ऑफ सेल कारण से हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस तो नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल एनर्जी प्रोडक्शन रे हेल्प करिवो नेक्स्ट है डिक्टियोसोम इट इज कॉल्ड एज गल्गी डिक्टियोसोम जोटा नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड गल्गी कॉम्प्लेक्स विच इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड इज कॉल्ड एज डिक्टियोसोम तो सेटा है हेल्प्स इन सिक्रेशन नेक्स्ट देखो न्यूक्लियस स्ट्रक्चर रे न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ सेल जमती तुम मुंड गोटे मेन बॉडी गोटे मेन पार्ट है ब्रेन सेमती सेल रो मेन पार्ट है न्यूक्लियस न्यूक्लियस न्यूक्लियर एनवेलप अच्छी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छी तापरे भीतर जोड़ा रहा है न्यूक्लियर जमती तुम न्यूक्लियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रोचे सेल सेमती न्यूक्लियस गोटे लेयर अच्छे से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ता भीतर जिते रहा है न्यूक्लियोप्लाज्म भितर देख एक्स लाइक स्ट्रक्चर अच्छे से सब है न्यूक्लियोक्रोमाटिन कि जोटा को कह जाए क्रोमोसोम छोट जोटा गोल टाइप अच्छे से न्यूक्लियोलस इट इज आल्सो कॉल्ड एज लिटिल न्यूक्लियस बुझीगला नेक्स्ट है जो न्यूक्लियर एनवेलप अच्छे से जो भीतर जो स्पेस भीतर जो अच्छे से पेरी न्यूक्लियर स्पेस दीटा न्यूक्लियर एनवेलप मझे जो गैपटा अच्छे से न्यूक्लियर पोर कमिंग टू द नेक्स्ट डायग्राम हियर द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम देखो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम रे ऊपर छोटे छोटे डॉटेड टाइप रो स्ट्रक्चर अच्छे से डॉटेड स्ट्रक्चर्स है सेटा सब है राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दुटा टाइप अच्छे गोटे है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम आउटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम रफ कहीं कहे ना जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बहुत सारा राइबोसोम अच्छे नंबर्स ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इट इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो राइबोसोम नहीं lack of ribosome in endoplasmic reticulum it is called as smooth endoplasmic reticulum बाकी आउ सब फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स अच्छे जमती कि तुम माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स एसेट्रा आउ है राइबोसोम प्रेजेंट अच्छे राइबोसोम को कह जाए प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल एज इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस वैक्यूल काम है से वाटर स्टोर कर रखा इट इज वाटर स्टोरिंग ऑर्गेनेल वाटर स्टोरिंग ऑर्गन धीरे कौन वाटर स्टोर कर रखुच्छे आउटर लेयर ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट भीतरटा है सेल सैप तो न्यूक्लियस भितर न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर क्रोमाटिन न्यूक्लियर लस पेरीन्यूक्लियर स्पेस न्यूक्लियस प्लाज्म न्यूक्लियर पोर इतनी सब है न्यूक्लियस स्ट्रक्चर भितर जाऊँगी आ न्यूक्लियस पोजिशन प्लांट सेल है लैटरल इन पोजिशन जमती कि साइड को रोचे कहीं ना वैक्यूल ताको ठेलिकी गोटे साइड को कर दूची प्लांट सेल साइज है लार्जर इन साइज इन कंपैरिजन टू एनिमल सेल आउ है कौन ना नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है लेस इन प्लांट सेल इन कंपैरिजन टू एनिमल सेल रिजर्व फूड इज स्टार्च जो दरकार से यूटिलाइज करिवो आउ सब ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट अच्छे एक्सेप्ट सेंट्रोसोम आउ गोटे कथा मन रखिबो क्लोरोप्लास्ट है सेल ऑर्गेनेल ऑफ प्लांट सेल जेटा एनिमल रे नाही क्लोरोप्लास्ट काम कौन से किचन हाउस ऑफ द सेल कहीं ना से food preparation करे in the process of photosynthesis and cell wall plant shaft है fixed shape due to presence of rigid cell wall rigid means hard shell wall अच्छी so this is all about plant shell thank you hope you like this video thank you